देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम धयांश है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। कई साल पहले मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वहाँ पर मैं सबसे पुराना काम करने वाला था, इसलिए मेरी तरक्की होती जा रही थी। फैक्ट्री के मालिक को मेरा काम पसंद था। उसने मेरा काम धीरे धीरे बहुत ही अच्छा करवा दिया, इसलिए मुझे आस थी कि मुझे इस फैक्ट्री का एक दिन मैनेजर बनाया जाएगा। मैं यही सोचा करता था कि कब मैं इसका मैनेजर बनूंगा। उस फैक्ट्री का एक मैनेजर था जिसे भारत में कहीं भेजा जाना था, लेकिन वो काफ़ी समय से वहीं था। वो भी वहाँ से जाना चाहता था और मैं भी चाहता था कि वो जल्दी से चला जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे मैनेजर बनाया जाना था। लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे एक अलग ही ऑफ़र दे दिया। उसने मुझे ऑफ़र दिया कि एक नई फैक्ट्री लगने वाली है। अगर मैं उस फैक्ट्री का काम देखूं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे इस फैक्ट्री के मैनेजर से भी ज़्यादा पैसे मिलने का ऑफ़र मिला। मुझे बस उस फैक्ट्री के बनने तक का इंतज़ार करना है, तब से ही मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे बस उस फैक्ट्री के बनने तक उसकी देख रेख करनी है। मैं भी मान गया, क्योंकि फैक्ट्री बनने तक मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता और वैसे भी मुझे बोनस मिलता रहता, जिससे मेरी तनख्वाह लगभग एक मैनेजर जैसी ही हो जाती। ये फैक्ट्री नेपाल की एक वीरान जगह में लगने वाली थी। यहाँ पर आसपास कोई गांव नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर बहुत ही आसानी होगी। वैसे भी मैं शहर के चहल पहल से दूर जाना चाहता था और ये फैक्ट्री भी बिल्कुल वीराने में लगने वाली थी। उस फैक्ट्री के मालिक को वो ज़मीन बहुत ही सस्ते में मिल गई थी, इसलिए वहीं वो बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था। मैंने भी इस काम के लिए हाँ कर दी। ये मेरा पहला दिन था और मैं लगभग सभी काम करने वालों को लेकर उस फैक्ट्री बनने वाली जगह पर पहुंच गया। फैक्ट्री के मालिक ने बाकी सारा काम करवाया हुआ था, नक्शे भी पास हो चुके थे और बस वहाँ पर काम ही शुरू होना था। ये पहला दिन था और मैं मज़दूर और सब लोगों को लेकर वहाँ पर मुहूर्त निकलवाने के लिए गया। आज ही वहाँ पर पूजा होनी थी, लेकिन मैं सबसे पहले वहाँ पर पहुँच गया। मगर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। मैंने जाकर देखा कि पूरी जगह पर पेड़ जैसे सड़ रहे थे। वहाँ पर सारे पेड़ पौधे जैसे तबाह हो चुके थे। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अलग ही जगह हो। सारे पेड़ पौधे अजीब सी बदबू मार रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जहर डालकर काटा नहीं गया हो, बल्कि वो अजीब तरह से सड़ रहे थे। मैंने ऐसी सड़न की बदबू पहले कभी नहीं सूंघी थी। वहाँ पर निकली घास भी लगभग काली हो चुकी थी। मुझे तो वहाँ पर काम करना था। उसके बाद वहाँ पर सब लोग आ गए, लेकिन वो सब बदबू से परेशान थे। वो सब एक जगह पर खड़े हो गए। मैं उनको कह रहा था कि यह मुहूर्त का टाइम है और हमें नारियल फोड़ना होगा, लेकिन वो सब मना कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो सब मना क्यों कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद हाथ में नारियल पकड़ा और वहाँ पर नारियल फोड़ दिया। मैंने कहा कि मुहूर्त निकल गया है और वैसे भी मैंने नारियल फोड़ ही दिया है, तो अब तुम लोगों को जल्दी से काम शुरू करना है। लेकिन मैं हैरान था। वहाँ पर काम करने के लिए कोई भी राज़ी ही नहीं हो रहा था। मैं भी जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मैंने उनमें से एक से बात की और उसने कहा कि यहाँ पर ये पेड़ पौधे किसी बीमारी के कारण नहीं सड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। मैं हैरान था
कि वो कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये सारे मज़दूर हैं और ये ऐसी ही बातें करते हो सकते हैं क्योंकि गांव में ऐसी ही पुरानी तकियानूसी वाली बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो मैं उन पर गुस्सा हो रहा था। मैं उनको कह रहा था कि काम तो उन्हें करना ही होगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो मैं किसी और को ले आऊँगा। तब उन्होंने पहले शेड बनानी शुरू की क्योंकि उन सबको वहीं पर रहना था। हमने ट्रक भरकर सभी खाने पीने का सामान ले लिया था, लेकिन पहले हमें वहाँ पर तंबू लगाएं और टेंट भी लगाने थे ताकि रहने सहने का काम हो सके। मुझे भी वहीं पर रहना था, इसलिए पहले दिन तो हमारा वहाँ पर तंबू और टेंट लगाने में ही निकल गया। लगभग रात का समय था और हम वहीं पर थे। इस समय वहाँ पर बड़ी ही अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई थी। वहाँ पर अजीब सा घना धुआं आना शुरू हो गया था। इस बदबू ने हमें सारा दिन परेशान किया था, लेकिन रात के वक्त वहाँ पर बड़ी ही अजीब सी बदबू आ रही थी। तब मैंने वहाँ के 2 लोगों को कहा कि तुम्हें जाकर मार्किंग करनी होगी। वक्त लगभग अंधेरे का था और मैंने कहा कि तुम्हें मार्किंग करनी ही होगी कि हमारी जगह कौन सी है और वहाँ पर तुम्हें मार्क लगाकर आने होंगे। मैंने उसे यही कहा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो नहीं जाना चाहते थे। इस अंधेरे में उन्हें बाहर जाने से डर लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती ले जाना चाहता था। मैं उन्हें कह रहा था कि मैं अपनी साइड के अंदर से मार्किंग करूँगा और तुम्हें बाहर से मार्किंग करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से जंगल का इलाका था। इसी के बीच ये जगह थी जहाँ पर फैक्ट्री लगनी थी। वो सब डर रहे थे, लेकिन मैं उनसे काम करवाना चाहता था। मुझे इसी की तो तनख्वाह मिलती और तभी तो मैं मैनेजर लगता। अगर मैं ये सारा काम खुद करवाता तो मालिक भी खुश हो जाते और शायद मुझे ज़्यादा बोनस मिल जाता। इसलिए मैं मन लगाकर काम करवाना चाहता था, लेकिन ये लोग तो पुरानी तकियानूसी वाली बातें करके मुझे भी डराने लगे थे। तब मैंने उनसे कहा कि जल्दी से तुम्हें जाकर मार्किंग करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं कल जाकर मज़दूर को बदल दूंगा और अच्छे मज़दूर लाऊंगा जो काम भी करेंगे। इतना सुनकर वो दोनों मार्किंग करने चले गए। मार्किंग में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। मैं अंदर से मार्किंग कर रहा था और वो लोग बाहर से। मैं सोच रहा था कि वो लोग भी 2-3 घंटे में वापस आ ही जाएंगे और फिर मैं अपनी टेंट में जाकर सो गया। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने बाहर जाकर देखा और जानना चाहा कि आखिर ये लोग क्यों चीख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या माजरा है। जैसे ही मैं बाहर गया, वहाँ पर भीड़ को चीरते हुए मैं उसके अंदर जाकर मैंने सबको पीछे किया और जैसे ही उस भीड़ के बीच में पहुँचा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर 2 लोग मरे पड़े थे। ये वही लोग थे जिनको रात को मैंने भेजा था वहाँ पर निशानियाँ लगाने के लिए। इनकी लाशें जैसे सड़ सी रही थी। इनका पूरा शरीर बिल्कुल काला सा पड़ गया था। अब मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। ये क्या हो सकता है? मुझे उनको रात को नहीं भेजना चाहिए था। शायद ये मेरी ही गलती थी। तो मैं उन सब से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो सारे मज़दूर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा थे। उनके बाद मुझे अपना काम करना था। मैंने पुलिस को कॉल किया और वहाँ पर लगभग 1 घंटे के अंदर ही पुलिस आ गई। पुलिस भी इन लाशों को देखकर हैरान थी और बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या इनकी मौत कल रात को ही हुई है, क्योंकि लाशें इतनी जल्दी इतनी बुरी तरह से नहीं सड़ती। वो ये सब देखकर हैरान थे
कि ये सारा इलाका भी जैसे सड़ रहा है। जब मेरा ध्यान पीछे टेंट और तंबू की तरफ पड़ा तो मैं और ज़्यादा डरने लगा। हमारे टेंट और तंबू भी अलग अलग रंग के थे, लेकिन उनका भी रंग जैसे काला सा हो गया था और वो भी सड़ रहे थे। अब मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन मैं अपना काम करना चाहता था। दोपहर तक पुलिस ने वहाँ पर तहकीकात की और उन लाशों को वो लोग ले गए। मुझे वहीं पर रुकना था, लेकिन कोई भी मजदूर वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। ये सब मैं मालिक को नहीं बता सकता था, वो तो उसे तकियानुसी बातें समझते हैं और मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। सब मजदूर वहाँ से जा चुके थे, वहाँ पर मेरे सिवा और कोई नहीं था। हालांकि मैं डर तो रहा था, मगर मुझे वहाँ रात गुजारना पड़ता था और मैं ये चाहता भी था। मैं जानना चाहता था कि उन लोगों के साथ रात को हुआ क्या है। वैसे भी अगले दिन तो मुझे शहर जाना ही था, तो इस दिन मुझे यहीं पर रुकना पड़ा। वो रात बहुत ही अजीब सी थी। मेरे तंबू के अंदर से भी जैसे बदबू आना शुरू हो गए थे। यहाँ पर जैसे मिट्टी ही सड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतनी बदबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये बहुत ही अजीब सड़न थी। उस रात मैं लगभग तंबू के पास ही रहना चाहता था। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कल ही यहाँ पर 2 मौतें हो चुकी हैं। इसलिए मेरे अंदर थोड़ा डर भर गया था। मैं जानना चाहता था कि उन्हें किस जानवर ने मारा होगा। मुझे रात को इस ज़मीन की रखवाली भी करनी थी, इसलिए मैं टॉर्च से इधर उधर देखता जा रहा था। मुझे अब थोड़ा आगे जाकर देखना था, क्योंकि वहाँ पर झाड़ियों से अजीब सी आवाज़ आ रहे थे। ये बड़ी ही बदबू वाली जगह थी, इसलिए मैं यहाँ पर जाना नहीं चाहता था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बदबू थी, इस जगह से आ रहे थे। मैं जैसे ही उसके पास गया तो मुझे वहाँ पर कुछ लोग महसूस हुए। मुझे लगा जैसे वो 1-2 लोग हैं। मैं अब डरने लगा था। मुझे लगा यहाँ पर चोर लुटेरे भी हो सकते हैं और वो लोग भी हो सकते हैं जो यहाँ पर स्मगलिंग करते हों। लोग यहाँ से नशे की तस्करी करते हो सकते हैं। इसलिए मैं अंदर से डर रहा था। मैं अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। मैं जानना चाहता था कि वहाँ पर कौन है। मैं जैसे ही झाड़ियों के पास गया, मैंने अपने कदमों की आहट को धीमा कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि मैं वहीं पर हूँ। वैसे भी यहाँ पर झाड़ियाँ काफ़ी ऊंची थी, इसलिए मेरे छिपने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे कोई भी देख नहीं सकता था। मैंने थोड़ी सी झाड़ियाँ पीछे की और एक आँख से देखने की कोशिश की। मैं देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं, लेकिन मेरी नज़र बिल्कुल सामने पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर 2-3 लोग थे जो बिल्कुल काले शरीर के थे। मुझे नहीं पता वो क्या थे। मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं, लेकिन मैं इतना जानता था कि ये भूत प्रेत तो नहीं हो सकते हैं। हर बार भूत प्रेत के किस्सों में ऐसे ही होता है कि जिनके आर पार देखा जा सकता है, उनके कपड़े हर बार सफ़ेद ही होते हैं। लेकिन ये तो इंसान थे। इनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन उनका पूरा शरीर काला हो गया था। उनके काले शरीर में से जैसे चमक सी आ रही थी और वो बड़ी ही गंदी बदबू मार रहे थे। बदबू ऐसी थी जैसे कोई मरी हुई लाश सड़ रही हो। वो इस तरीके से बदबू मार रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, क्योंकि वो 3 लोग थे। पहले तो मुझे उनकी पीठ ही नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा घूमे, मुझे उनके चेहरे नज़र आए। उनके चेहरे बहुत ही बड़े भयानक थे। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उनकी नाक नहीं थी। मैं हैरान था, ऐसे चेहरे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। उनके पैर बहुत ही बड़े थे, लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे पैर। किसी इंसान के पैर
इतने लंबे तो नहीं होते और हड्डियां भी काफ़ी लंबी थी। मैं डर रहा था, आखिर ये क्या हो सकते हैं। मैं थोड़ी देर वहीं पर छुप कर देखता रहा और मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि बहुत ही अजीब सा था। मैंने ध्यान दिया तो उसके हाथ में से जैसे आग सी निकल रहे थे और वो हाथ पर अपने आग को जैसे नचा सा रहा था। मैं ऐसे ही देखते जा रहा था और उन्होंने वहाँ पर आग जलाई। वो आग जलाकर उसके आसपास घूम रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, लेकिन मैं इतना तो समझ ही गया था कि वो किसी तरह का तंत्र मंत्र कर रहे हैं। मैंने अब आगे जाना समझदारी नहीं समझी, तो मैं धीरे धीरे पैर खींचकर और अपने तंबू की तरफ आने लगा। मैं धीरे धीरे पीछे आना चाहता था क्योंकि मुझे याद था कि उन दो लोगों के साथ क्या हुआ और मैं वैसा अपना हश्र नहीं करवाना चाहता था। तो मैं धीरे धीरे तंबू के अंदर आ गया। मैं जैसे ही तंबू के अंदर आया, मुझे बाहर से आवाज़ आने लगी। मैं मेरे तंबू की तरफ बैठा हुआ था। मैं नहीं जानना चाहता था कि अब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि उन लोगों को मेरी भनक नहीं लगी है कि मैं कहाँ हूँ। मैं तंबू के अंदर ही छिपकर बैठा रहा और वो आवाज़ें बाहर के तंबू और टेंट से आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई आसपास घूम रहा हो। मैं टेंट के अंदर सामान के नीचे छिपा पड़ा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी टेंट के अंदर भी आया हो, लेकिन मैंने चू की आवाज़ तलक नहीं निकाली। मैं चुप करके वहीं पर छिपकर बैठा रहा। मैंने लगभग पूरी रात वहीं पर छिपकर गुजारी। सुबह होते ही मैं वहाँ से निकल गया। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरी जान को खतरा हो। मैं वहाँ से निकला और सीधा फैक्ट्री पहुँचकर मैंने ये पूरी कहानी मालिक को बताई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि कोई भी मजदूर वहाँ पर काम नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें मेरी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। तो मैंने उस काम से भी रिज़ाइन कर दिया। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिसमें मेरी जान ही चली जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।